नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर अपने YouTube चैनल स्टडी विद राजवीर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग इससे पहले लगातार भारतीय संविधान पर ही चर्चा कर रहे थे। आज फिर हम भारतीय संविधान पर ही चर्चा करेंगे। कुछ कारणवश हम आपको 2-3 दिन से वीडियो नहीं उपलब्ध करा पाए, लेकिन हम फिर आज उचित श्रृंखला में आगे नए वीडियो प्रोवाइड कराते हैं। भारतीय संविधान में हम जहां तक बात की थी, भारतीय संविधान की विशेषताओं पर चर्चा की थी कि हमारे भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या थी। हम भारतीय संविधान की विशेषताओं को विधिवत अध्ययन किया था। जैसे हमने यूपी SSC के एग्जामों में देखा, पेट के एग्जाम में देखा, एक हमारी विशेषता आई हुई थी। मतलब कुल मिला के हम लोग वही अध्ययन कर रहे हैं, हम उसी पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। हम दोस्तों ज्यादा से ज्यादा उसी चीजों पर टारगेट करते हैं और करेंगे जो आपके लिए बेहतर हो जाए, जो अपने एग्जाम के लिए बेहतर हो जाए, जो हम लोग आगे देने वाले एग्जाम है उसमें अधिक से अधिक चीजें पूछी जाए, हम उन पर ही चर्चा करेंगे। तो उसी श्रृंखला में भारतीय संविधान हम पढ़ रहे हैं और भारतीय संविधान में आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत पर चर्चा करने वाले हैं। तो हम बात करेंगे जो हमारा एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है आज, भारतीय संविधान। मतलब भारतीय संविधान के स्रोत क्या है, हमारा टॉपिक क्या होगा, भारतीय संविधान के स्रोत। जो आज हम चर्चा करेंगे वो भारतीय संविधान के स्रोतों पर चर्चा करेंगे कि जो हमारा भारतीय संविधान बना है, इस भारतीय संविधान के स्रोत क्या है, हमारा संविधान आया कहां से, क्या क्या चीजें ली गई, किन किन देशों से क्या आया, उनमें आज हम कुछ महत्वपूर्ण 8-9 देशों के बारे में हम चर्चा करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे और आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। तो देखो, महत्वपूर्ण स्रोत की यदि हम बात करें तो हम जब भी महत्वपूर्ण स्रोत की बात करते हैं तो हमने देखते हैं कि हमारे संविधान की शुरुआत ही से हमने बार बार बात करते चले आ रहे हैं कि जो शुरुआत हुई थी वो भारत में कंपनी के शासन से हुई थी। लेकिन जो भारतीय संविधान में अधिकतर जो स्रोत देखने को मिला, सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिला, तो वो किससे मिला, भारत शासन अधिनियम 1935। किससे मिला, भारत शासन अधिनियम 1935। कहने मतलब जो सबसे ज्यादा प्रभाव था, इफेक्ट हमारे संविधान बनाने में था, तो भारत शासन अधिनियम 1935 का था। कहने का मतलब जो हमारा मूल संविधान था उसमें यदि हम बात करें तो जो भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा चीजें कहां से आई, भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई। कहने मतलब है यदि हम देखें तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें ली गई थी। यदि हम बात करें हमारे मूल संविधान की बात करें तो यहाँ पर 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 अनुसूचियों को उल्लेखित किया गया था। उसी श्रृंखला में यदि हम बात करते हैं बहुत सारी चीजें, तो कहने मतलब अधिकतर हम लोगों ने कम से कम 62 देशों का अध्ययन किया और उन 62 देशों में से बहुत सारी चीजों को हमने कहां से लिया भैया, अपने संविधान में जोड़ा। तो ज्यादा से ज्यादा चीजें कहां से ली गई, भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई। कहा गया उसके बाद हमारे संविधान बनाने वाली संविधान सभा के लोगों ने लगभग 62 देशों का अध्ययन किया, 60 से 62 देशों के संविधानों का अध्ययन किया और उसमें जो बहुत सी महत्वपूर्ण चीजें थी उन महत्वपूर्ण चीजों को हमारे भारतीय संविधान में जोड़ा। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजों को जोड़कर हमारा जो भारतीय संविधान है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। आइए दोस्तों, आज हम इसी पर चर्चा करते हैं, हम इसी पर बात करते हैं। तो भारत शासन अधिनियम 1935 से बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935। तो देखो कुछ चीजें आई हैं जैसे संघीय तंत्र, मतलब यहां पर आप पूछा जाता है संघीय तंत्र, संघीय तंत्र, या हम कह सकते हैं जो संघीय तंत्र प्रणाली है वो कहां से ली गई, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई। संघीय का मतलब ही होता है कि आपने पढ़ा होगा भारत शासन अधिनियम में प्रांतों का द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर केंद्र में संघीय व्यवस्था लागू की गई। मतलब द्वैध शासन प्रणाली कहां पर लागू की गई, केंद्र में लागू की गई थी। उसी में संघीय व्यवस्था, संघात्मक शासन प्रणाली भी कहां पर की गई थी भैया, भारत शासन अधिनियम 1935 से की गई थी। तो संघीय तंत्र कहां से लिया गया, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। इसके बाद राज्यपाल का कार्यालय, मतलब गवर्नर, तो राज्यपाल का जो कार्यालय है, राज्यपाल का कार्यालय
ये कहां से लिया गया? ये भी राज्यपाल का जो कार्यालय लिया गया, ये भी कहां से लिया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। कहां से लिया गया? भारत शासन 1935 से लिया गया कार्यालय। न्यायपालिका, अगला है न्यायपालिका। न्यायपालिका, तो जो न्यायपालिका भी ली गई, तो आपने पढ़ा था, हमने पढ़े थे, तो हमें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हो चुकी थी, अधिनियम कहता है। तो न्यायपालिका भी कहां से ली गई? भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई। कहां से ली गई दोस्तों? भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई। लोक सेवा आयोग, मतलब लोक सेवा आयोग, जो लोक सेवा आयोग है, जो हमारे संविधान में लोक सेवा आयोग जो हमारे प्रशासनिक अधिकारियों की जो भर्ती करता है, वो लोक सेवा आयोग करता है। और जो लोक सेवा आयोग की व्यवस्था हमारे संविधान में कहां से ली गई? भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई। लोक सेवा आयोग कहां से लिया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। आपातकालीन उपबंध, और क्या लिया गया भैया? आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध, जो आपातकालीन उपबंध थे, जो आपातकाल में गवर्नर जनरल को जो शक्तियां प्रदान की गई थी, वो शक्तियां हमारे जो राष्ट्रपति को मिली, जो आपातकालीन परिस्थितियों में अपने बंद बनाए जा सकते थे। वो जो आपातकालीन दशाओं में जो निर्णय लेने का अधिकार था, वो कहां से मिला? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। कहां से लिया गया भैया? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। और प्रशासनिक विवरण, मतलब जो हमारी प्रशासनिक सेवाएं हैं, प्रशासनिक विवरण, जो हमारे पास जो प्रशासनिक सेवाएं हैं, कौन? आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, जो ये 3 प्रकार की जो हमारे पास प्रशासनिक सेवाएं हैं, इन प्रशासनिक सेवाओं का विवरण भी कहां से मिलता है भैया? भारत शासन अधिनियम 1935 से मिलता है। तो कहने का मतलब है, हम बात पहले आपसे कर चुके हैं, जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, भारत शासन अधिनियम 1935 को मिनी संविधान की भी संज्ञा देते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको मिनी संविधान भी कहा गया है। तो यहाँ बहुत सारी चीजें ली गई जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, हमारे एग्जामों में पूछी जाती। संघीय तंत्र 1935, राज्यपाल का कार्यालय 1935, न्यायपालिका 1935, लोक सेवा आयोग 1935, आपातकालीन उपबंध 1935, और प्रशासनिक विवरण कहां से लिया गया है भैया? ये भी भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। अब देखो, इसके बाद हम पहले नंबर 1 में बात किया 1935 की। नंबर 2 यदि हम बात करते हैं ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया, ये तो हमारे शासन अधिनियम एक्ट से लिया गया है, लेकिन अब हम बात करें हमारे विदेशी स्रोत, मतलब ब्रिटेन के संविधान से हमको क्या मिला है। तो ब्रिटेन के संविधान का, ब्रिटेन के संविधान से देखो भैया, ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया दोस्तों? बहुत महत्वपूर्ण। अब ब्रिटेन का संविधान, तो ब्रिटेन के संविधान से हमारे संविधान में क्या लिया गया है? संसदीय शासन प्रणाली। क्या लिया गया दोस्तों? संसदीय शासन प्रणाली। जो हमारे यहां संसदीय शासन प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली, जो संसदीय शासन प्रणाली है, यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कहने मतलब जो हमारी संसदीय प्रणाली होगी, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, यह हमारी जो प्रणाली है, प्रक्रिया है उच्च सदन और निम्न सदन का, ये कहां से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया भैया? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और क्या लिया? विधि का शासन, मतलब कानून का शासन होगा, विधि, विधि का शासन, विधि का शासन, ये कहां से लिया गया दोस्तों? ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। क्या क्या लिया गया? संसदीय शासन प्रणाली कहां से लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। कहां से लिया गया भैया? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। विधि का शासन कहां से लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो हमने देखा संसदीय प्रणाली, ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। विधि का शासन, ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और विधायी प्रक्रिया, और क्या लिया गया है? विधायी प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया, जो विधायी प्रक्रिया है, जो नियम और कानून बनाने की जो प्रणाली है, वह प्रक्रिया भी कहां से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। कहां से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। और क्या लिया गया? एकल नागरिकता,
और क्या लिया गया है, एकल नागरिकता, बहुत महत्वपूर्ण, एकल नागरिकता का प्रावधान, एकल नागरिकता का प्रावधान। कहने मतलब जो एकल नागरिकता का प्रावधान है जो हमारे संविधान में, जो हमारे भारत की नागरिकता है वो इकहरी नागरिकता है। कहने मतलब आप एक ही देश की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। जो हमारे भारत की जो एक नागरिकता है वो इंडियन है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। तो एकल नागरिकता हमारे संविधान में कहां से ली गई, ब्रिटेन से ली गई है। मतलब जो नागरिकता ब्रिटेन के लोगों को है वही नागरिकता हमारे भारत के लोगों को है, वही नागरिकता किसको है, हमारे भारत के लोगों को है। मंत्रिमंडलीय प्रणाली कहां से ली गई, ब्रिटेन के संविधान से ली गई। अगला क्या है, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, मंत्रिमंडलीय प्रणाली ये भाई कहां से ली गई, ये भी ब्रिटेन से ली गई। तो हमने देखा क्या क्या लिया गया ब्रिटेन से, संसदीय शासन प्रणाली, क्या लिया गया, संसदीय शासन प्रणाली, विधिका शासन और विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता और मंत्रिमंडलीय प्रणाली। ये सारी चीजें कहां से ली गई, ये सारी चीजें कहां से ली गई भैया, ये सारी चीजें ब्रिटेन से संविधान से ली गई हैं जो हमारे भारत के संविधान में शामिल की गई हैं। तो देखो इतना देखा हमने ब्रिटेन के संविधान से। अब आगे देखते हैं आगे कौन से देश से कौन सी व्यवस्था हमारे संविधान में ली गई है। तो यहां तक हमने देखा 1935 अधिनियम में देखा क्या क्या चीजें ली गई। उसके बाद हमने क्या देखा, ब्रिटेन से हमारे संविधान में क्या क्या लिया गया। और उसके बाद अब ब्रिटेन के बाद हम देखेंगे यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमारे संविधान में क्या लिया गया है। आगे क्या देखेंगे भैया, यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, क्या देखेंगे भैया, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया, अमेरिका के संविधान से। यहां तक तो बात आ गई भाई, यहां तक क्या देखा हमने, हमने देखा कि ब्रिटेन से क्या लिया। अब हम बात करेंगे यूएसए से क्या लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या किया लिया गया है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात मूल अधिकार, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या ली गई है यहां पर, मूल अधिकार, मूल अधिकार। जो हमारे मूल अधिकार हमारे भारतीय संविधान में दिए गए, भारत के नागरिकों को एक विशेष प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं, वो मूल अधिकार हैं जो हमारे भारतीयों को जन्म से ही प्राप्त हो जाते हैं। यदि हमारे इन मूल अधिकारों का कोई हनन करता है तो इन्हें हम न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय करा सकते हैं, लागू करा सकते हैं। ऐसे हमारे मूल अधिकार हमारे संविधान ने दिए हैं। ये मूल अधिकार कहां से लिए गए, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमारे संविधान में लिए गए हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मतलब हमारी जो न्यायपालिका होगी वो कैसी होगी, स्वतंत्र होगी। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। भैया स्वतंत्र न्यायपालिका है, तो स्वतंत्र न्यायपालिका कहां से ली गई है, यूएसए से ली गई है। कहां से ली गई है, यूएसए से ली गई है। उसके बाद न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, उसके बाद भैया क्या लिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। मतलब एक बार न्याय हो जाने पर हम उस न्याय को दोबारा अवलोकन करने के लिए चैलेंज कर सकते हैं, विचार करने के लिए याचिका दायर कर सकते हैं। मतलब न्यायिक पुनरावलोकन, उस न्याय पर दोबारा विचार करने के लिए हम एक याचिका दायर कर सकते हैं। इस प्रकार की भी शक्ति हमको मिली है। तो कहां से ली गई, यह हमारे संविधान में जोड़ी गई है। तो कहां से लाइन ली गई थी, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई थी। कहां से ली गई थी भैया, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई थी। आगे क्या लिया गया था, उपराष्ट्रपति का पद। आगे क्या लिया गया, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद। आगे साथी क्या लिया गया दोस्तों, उपराष्ट्रपति का पद। जो हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति होगा, जो हमारे संविधान में भारत का एक राष्ट्रपति और एक उपराष्ट्रपति, जो उपराष्ट्रपति होगा वो कहां से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से यह प्रावधान किया गया है कि जो उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया भैया, यूएसए से लिया गया है। आगे देखो आगे क्या लिया गया है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, मतलब उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना। मतलब बहुत बड़ी शक्ति है। मतलब उच्चतम न्यायालय
न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाया जाना। कहने मतलब एक बहुत बड़ी शक्ति है। यदि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने अकॉर्डिंग सही कार्य नहीं कर सकते तो उनको हम क्या कर सकते हैं भैया, उनको हम पद से हटा सकते हैं, मतलब उनको पद से मुक्त किया जा सकता है। इस प्रकार की भी शक्ति कहां से ली गई, इस प्रकार की व्यवस्था कहां से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ऐसी व्यवस्था हमारे संविधान में जोड़ी गई है। और एक महत्वपूर्ण, राष्ट्रपति पर महाभियोग, मतलब राष्ट्रपति पर महाभियोग। यदि हमारा राष्ट्रपति संवैधानिक सत्ता, मतलब अपनी सत्ता का, अपने पद का दुरुपयोग करता है तो उस राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाएगी। और ऐसी व्यवस्था कहां से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ऐसी व्यवस्था ली गई है कि उस पर हम क्या कर सकते हैं, महाभियोग की प्रणाली लागू कर सकते हैं, महाभियोग लगा सकते हैं और महाभियोग लगा करके उसको पद से मुक्त किया जा सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था कहां से ली गई? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। आगे देखेंगे, अब यहाँ से संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया? मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति या न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाया जाना, यह भी व्यवस्था कहां से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। कहां से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। उसके बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग, मतलब जो हमारे संविधान में जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, कहने मतलब ये राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए सत्ता का दुरुपयोग करता है, मतलब सत्ता का हनन करता है, तो उस पर महाभियोग की प्रक्रिया लगा करके उसको पद से मुक्त किया जा सकता है। ऐसी व्यवस्था हमारे संविधान में है और ये कहां से लिया गया है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके बाद हम देखेंगे और हमारे संविधान में किस देश से क्या लिया गया है, तो हम इसके बाद देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया। इसके बाद हम देखते हैं आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है। कहने मतलब भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? किसके संविधान से भैया? आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? हमने क्या कहा, लगभग 62 देशों से हमारे देश में कुछ ना कुछ लिया गया था, अध्ययन किया गया और उसमें जो प्रमुख चीजें लगी, जो ऐसी चीजों को लिया गया जो हमारे संविधान में हितकर थी, उनको हमने अपने संविधान में जोड़ा और इन सबको जोड़ते हुए ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान तैयार किया गया। तो इसी संविधान में आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया? नीति निर्देशक तत्व क्या लिए गए भैया? राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया। अब देखो, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए। अब देखो, राज्य के नीति निर्देशक तत्व मतलब कुछ राज्य के कर्तव्य बताए गए हैं और कुछ व्यक्ति के कर्तव्य बताए गए हैं, लेकिन अंतर यह है कि मूल अधिकारों को हम न्यायालय द्वारा प्रवर्तित करा सकते हैं, लागू करा सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों को हम न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करा सकते हैं। अंतर इतना है। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी लोक कल्याण के लिए बनाए गए हैं और हमारे जो मूल अधिकार हैं ये भी किससे के लिए बनाए गए हैं? ये भी लोक कल्याण के लिए बनाए गए थे। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया? आयरलैंड से लिए गए हैं। इसके बाद राष्ट्रपति का निर्वाचन, इसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसके बाद क्या लिया गया? राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन। अरे भैया, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रणाली है,
राष्ट्रपति कोई बनेगा कैसे? तो आपको पता है कि भारत का जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा होता है। कैसे होता है भैया? एकल संक्रमणीय पद्धति। तो राष्ट्रपति का जो होगा वो निर्वाचन होगा और उसकी निर्वाचन की जो प्रक्रिया होगी वो क्या होगी? एकल संक्रमणीय प्रक्रिया। कहने मतलब है राष्ट्रपति जो चुना जाएगा वो एकल संक्रमणीय प्रक्रिया के द्वारा चुना जाएगा। कहने मतलब वरीयता क्रम के आधार पर चुना जाएगा। तो ऐसी व्यवस्था हमारे में की गई, संविधान में की गई है। तो कहां से लिया गया था? आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। कहने मतलब जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा वो कहां से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से लिया गया। इसके बाद देखो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन, इसके बाद राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। मतलब जो राज्यसभा के सदस्य होंगे, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन कहां से लिया गया? ये भी भैया आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया भैया? आयरलैंड के संविधान से लिया गया। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया। कहने मतलब आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया दोस्तों? राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए, राष्ट्रपति का निर्वाचन लिया गया और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन की प्रणाली। मतलब जो राज्यसभा के सदस्य जो नामित होंगे वो कैसे होंगे? आपको पता है कि राज्यसभा के सदस्यों का, कुछ सदस्यों का नामांकन होता है, कुछ सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है, कुछ सदस्यों का चुनाव किया जाता है, कुछ सदस्य साहित्य शिक्षा के क्षेत्र से आते हैं। तो विभिन्न प्रकार की जो प्रक्रिया अपनाई गई है वो राज्यसभा के सदस्यों का जो नामांकन किया जाएगा वो प्रणाली कहां से ली गई? आयरलैंड के संविधान से ली गई है। कहां से ली गई भैया? आयरलैंड के संविधान से ली गई है। दोस्तों हमने देखो बात किया आयरलैंड के संविधान के बारे में, बात की अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया, ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया और भारत शासन अधिनियम 1935 के संविधान से क्या लिया गया। दोस्तों इस प्रकार से हमने बात की। देखा होगा हर वे किसी न किसी एग्जाम में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछे जाते, राष्ट्रपति का निर्वाचन पूछा जाता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन के बारे में पूछा जाता है। कहां से लिया गया और ऐसी व्यवस्था हमारे संविधान में कहां से आई? दोस्तों इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोग इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम बहुत जल्दी आपके सामने लाइव क्लास उपलब्ध कराएं। धन्यवाद दोस्तों।